भारत जो कि विविध संस्कृति और सभ्यता का देश है, यहाँ आपको हर धर्म को, हर जाति को मानने वाले लोग मिलेंगे और इन्हीं में से एक है पारसी धर्म, जिसके लोग तो आपको कम मिलेंगे, लेकिन देश के इतिहास में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़ी तरीके से अपनी अपनी तरीकों से अपने अपने कामों के जरिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसीलिए इस धर्म के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। दिल्ली जैसे कि इस एपिसोड के जरिए आज हम आपको वही तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पर लाए कि कैसे दिल्ली पारसी अंजुमन में यहाँ पारसी लोग आज भी अपनी उस कला, संस्कृति और विरासत को जी रहे हैं। आज हम दिल्ली के दिल में स्थित एक ऐतिहासिक और अनोखे परिसर में हैं। दिल्ली पारसी अंजुमन बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास बसा ये स्थान पारसी समुदाय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। 1925 में स्थापित दिल्ली पारसी अंजुमन पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन समुदाय की समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। तो देखिए, अब हम दिल्ली पारसी अंजुमन के इस कैंपस के अंदर एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करें और आपको पारसी कल्चर के बारे में बताएं तो आपको हम पहली जो तस्वीर यहाँ दिखाएंगे वो पारसी कल्चर के से जुड़े हुए टेम्पल की दिखाएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर पारसी कम्युनिटी किस तरह से पूजा पाठ करती है, क्योंकि हर एक धर्म का अपना अपना तरीका होता है। चाहे हिंदुओं की अगर हम बात करें तो हिंदुओं में मूर्ति पूजन माना जाता है, इसी तरह पारसी कल्चर में अग्नि यानी कि अग्नि को पूजा जाता है और जो पंचतत्व कहे जाते हैं, अग्नि, जल, चाहे हम मिट्टी की बात करें, इन पंचतत्वों को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर अग्नि मानी जाती है। दिल्ली पारसी अंजुमन के एंट्री गेट पर खड़े होकर आप उस गहरे इतिहास को महसूस करेंगे जो पारसी समुदाय को भारत से जोड़ता है। पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म के अनुयायी है जो लगभग 1300 साल पहले धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए फारस से भारत आए। ये आप पूरा टेम्पल देख सकते हैं। यहाँ अग्नि का एक स्रोत है जिसकी पूजा की जाती है और इस टेम्पल के अंदर का आप ये स्ट्रक्चर देखिए, देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर की जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहती है और पारसी कल्चर के लिए ये एक बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि को ही देवता मानकर, एक डिवाइन पावर मानकर पूजा जाता है। यहाँ से देखिए शुरुआत होती है, स्टेयर्स हैं और क्योंकि यहाँ मान्यता ये है कि जो राष्ट्रीयन है उसका ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश हो सकता है। तो जितने भी पारसी कम्युनिटी के लोग हैं वो ही इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। तो यहाँ देखिए, अभी हम यहाँ के जो लोग हैं पारसी कम्युनिटी के, उनसे भी उनका तरीका पूछेंगे कि किस तरह से वो बिलीव करते हैं डिवाइन पावर्स में और किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमारे कल्चर में रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, वैसे यहाँ पर मछली का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर इन लोगों से ये भी जानेंगे कि आखिर यहाँ जो मंदिर का प्रवेश हो रहा है वो क्यों बनाई गई हैं और किस वजह से बनाई गई हैं, कैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं। देखिए, दिल्ली पारसी अंजुमन के जो प्रेसिडेंट हैं आदिल जी भी हमारे साथ में हैं और बाकी सारे पारसी कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं, ये जो प्रीस्ट हैं हमारे साथ, रोज़ाना यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि हर एक धर्म में पूजा पाठ करने का अपना तरीका होता है। पर्शियन किस तरह से यहाँ पर पूजा करते हैं? आप लोगों के यहाँ फायर यानी अग्नि को ही सब कुछ माना जाता है और उसी स्वरूप को पूजा जाता है, तो उसके पीछे क्या महत्व है और क्यों आप लोग अग्नि को इतना पवित्र मानते हैं? बिकॉज सिग्निफाइज ये दिखाया जाए कि फायर सब में है, पानी में भी फायर है, हवा में भी फायर है और दिल में भी फायर है। सब फायर, इसीलिए फायर को हम लोग पूजा के एक अग्नि है जो प्रज्वलित रहती है हर एक चीज़ में, हर कुदरती चीज़ में। इसके हिसाब से ये माना जाता है नॉर्मली। तो बिल्कुल, आप सब लोगों ने यहाँ पर कैप लगाई है, तो इसके पीछे का भी क्या महत्व है ये भी जानना चाहूँगी। तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने सर कवर करना ज़रूरी है, इज्जत की बात है, ठीक है। जो हमारे अंदर जो पातशाह साहिब है, जिसको हम पूछते हैं, जो हमारी सीक्रेट फायर है, जो हमारी मेन अग्नि है, उसको हम बहुत ऊंचा मानते हैं, इसलिए सर कवर करके। तो जो मेल लोग होते हैं वो टोपी लगाते हैं, जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो सर पे साड़ी का पल्लू बांध दे, मतलब कवर करती हैं या शॉल लगा लेती हैं, कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे उनका भी सर कवर रहे। दार ए मेहर पारसी धर्म का हृदय है जहां पवित्र अग्नि निरंतर जलती रहती है। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में अग्नि शुद्धता, प्रकाश
और अहुरा मजदा का प्रतीक है। दिल्ली का ये कैखुसरू पलोंजी कतरक दार ए मेहर उत्तर भारत का एकमात्र फायर टेम्पल है, जो 1961 में स्थापित हुआ और हाल ही में नवीनीकृत किया गया। ऐतिहासिक रूप से पारसी गुजरात के संजन में उतरे थे। अग्नि का पूजा हम नहीं करते हैं, हम अग्नि के थ्रू भगवान से बात करते हैं। इसके मतलब है कि औरा मज़दा जो हमारे नॉन टेंजिबल डिवाइन है, भगवान है, उनके कोई मूर्ति नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अग्नि को हम औरा मज़दा के पुत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी ऑफरिंग करते हैं सैंडलवुड का या कुछ भी रखते हैं, वो ऊपर जाता है भगवान की तरह। और जैसे हम औरा मज़दा इज़ अ लॉर्ड ऑफ लाइट एंड विजडम, तो हम मांगते हैं कि भगवान हमें बुद्धि दे और हमें ठीक रास्ता दिखाए। इसलिए हमने आपको बताया, हम सदरा और कस्ती पहनते हैं। वो सुधरे का मतलब है शुद्ध रास्ता पे चलने का, और उसके बीच में यहाँ होता है एक किस्से केरफा, ये गिरेबान जो हमारे हार्ट के ऊपर होता है। उसका महत्व क्या है कि हर रोज़ जब हम कुछ भी करते हैं सुबह से रात तक, हमें एक दिन में कम से कम एक चीज़ करनी चाहिए जो पृथ्वी, आतश और ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाए। तो मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, ये सवाल भी है मेरे मन में, क्योंकि भगवान सबके लिए एक होते हैं, पूजा पाठ सब जगह का। हर धर्म में हम देखते हैं कि कहीं भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने का वर्जित नहीं होता है। पारसी धर्म में ऐसा क्यों माना जाता है कि पारसी ही अंदर एंटर कर सकते हैं? पारसी और ज़ोरास्ट्रियन में फ़र्क होता है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज़ द रिलीजन। पारसीज जो लोग 936 एसी में ईरान छोड़ के यहाँ इंडिया आए, फ़ारस या पारस से निकल के, उन लोग जब आए तो पूछा गया कि राजा जाडव राणा ने पूछा कहाँ से आए हो, हमने बोला हम फ़ारस से आए हैं। उस टाइम से हम पारसी गिना जाते हैं। हमने जादव राणा को जादव राणा ने बोला कि ये मेरा देश तो बहुत भरा हुआ है, और कैसे समझाए। उन्होंने एक कटोरी दूध की दी और बोला कि हमारे पास जगह नहीं है, कुछ भी आप लोग को रेफ्यूजी के तौर पे आप आ रहे हो। तो हमारे दस्तूर ने, जैसे हमारे मौबेद है, उन्होंने एक चिमटी चीनी डाली और घोल के बताया कि हम चीनी के जैसे आपके दूध में स्वीटनेस लाएंगे और स्ट्रेंथ लाएंगे, मगर हम ओवरफ्लो करने नहीं देंगे। उस टाइम से हमने कुछ राजा ने शर्तें मांगे। वो एक था कि हम अपना जो वेपन्स लाए थे, जो हथियार या जो भी तलवार थे, शस्त्र थे, वो हमने रख दिए। अभी भी हमारे बड़े मंदिर में वो शस्त्र पीछे रखे हुए हैं। दूसरा था कि हम गुजराती साड़ी पहनेंगे और हम पर्शियन भाषा छोड़ के पारसी गुजराती बोलेंगे। चौथा शर्त था कि हम अपने आप के में रहेंगे और प्रोजेलिटाइज नहीं करेंगे, कन्वर्जन नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान में आप जा सकते हो, ईरान में या अमेरिका में आप जा सकते हो, इंडिया में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमने ये शर्त दादी राणा को बोला था कि हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। इसलिए सब जगह की अपनी प्रथाएं होती हैं और वही प्रथाएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में प्रकृति के तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश की पूजा की जाती है। प्रत्येक मानव शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना माना जाता है। इसलिए सभी धर्मों में पूजा के तरीके अलग होने पर भी प्रकृति के प्रति सम्मान समान है। पारसी धर्म में अग्नि के साथ साथ जल की भी विशेष महत्वता है। इसी परंपरा का प्रतीक यही पुराना कुआं है, जो पहले रस्मों और उपयोग में लाया जाता था। ये जल की पवित्रता के प्रतीक के रूप में आज भी यहाँ मौजूद है और समुदाय को अपनी जड़ों की याद दिलाता है। पारसी धर्म में जल का भी महत्व होता है और जल के स्वरूप को भी यहाँ पर पूजा जाता है। किसी तरह अगर हिंदू मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी आप जल स्रोत देख पाते हैं पानी के लिए। पहले के ज़माने में जो कुएं बनाए जाते थे, वैसे ही आप इस दिल्ली पारसी अंजुमन के कैंपस में भी देख सकते हैं। ये कुआं है पहले जिसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा पानी के सोर्सेज नहीं होते थे, मोटर्स नहीं होती थी, तो इसी तरह के जो रिसोर्सेज होते थे उन्हें यूज़ किया जाता था। कुएँ से पानी निकाला जाता था और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बदला तो अब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी इस कुएं को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, एक डिवाइन पावर की तरह इसे पूजा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर कामा हैं जो कि बताएंगी कि इस कुएं का क्या कुछ महत्व और इनके कल्चर में इसको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम पानी को आवा यजत कहते हैं। आवा का मतलब है अर्देवी सूरा अनाइता, द प्योर वन। और इसलिए हम अगर फायर टेम्पल के अंदर वहाँ पूजा करके आते हैं तो यहाँ हम दिया लगाते हैं, और इस पानी में से हमारे जो भी रिचुअल्स होती है, जो भी हमारी रीत रिवाज होती है, ये पानी निकाल के ही वो रीत रिवाज शुरू होती है। तो सब कुछ सबसे पहले पानी का महत्व होता है, फिर सब रिचुअल्स के महत्व होता है। और हम मानते हैं कि आवा यजत का परब होता है, बर्थडे ऑफ वाटर। तब बॉम्बे में तो बहुत सारी चीज़ें होती है सी पे, मगर यहाँ भी हम चौक लगाते हैं, हम जो आपने वो छोटी मछली देखी, और ये इस कुएं के ऊपर भी हम गार्लैंड्स लगाते हैं, दिया जलाते हैं, और इसको भी हम बहुत शुभ दिन माना जाता है। ऊपर है फरोहर, ये हमारा रिलीजन का सिंबल है। ये बहुत पुराना परसेपोलिस में भी लगा हुआ है। इसको हम फ्रवशी या इटर्नल गार्डियन एंजल कहते हैं। हम गले के गोल भी पहनते हैं, आप देखोगे हमारे सारे मंदिर गाड़ियों के भी ऊपर हम लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम हमेशा ऊपर भगवान की तरह सोचते हैं, मगर हमारी बॉडी है वो भी हम एक इक्वल मानते हैं। जैसा नहीं है कि बॉडी को छोड़ दो, फेंक दो, बॉडी को भी रिस्पेक्ट करो और भगवान को भी रिस्पेक्ट करो। हमारे रिलीजन में बैलेंस का बहुत महत्व होता है कि इक्वल बैलेंस टू द मटेरियल एंड द इमटेरियल। चलिए अब महगुसी पारसी धर्मशाला की ओर बढ़ते हैं, जहां पारसी यात्री और मेहमान ठहरते हैं। महगुसी पारसी धर्मशाला दिल्ली पारसी अंजुमन का अतिथि गृह है, जो पारसी यात्रियों को सदियों से आश्रय प्रदान करता आ रहा है। तो देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस दिल्ली पारसी अंजुमन में जो धर्मशाला है वो धर्मशाला कैसी दिखती है, यहाँ किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, और एक ख़ास चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो हम कह रहे हैं कि एक इतिहास रहा है पारसियों का, उनका क्या योगदान रहा है, वो एग्जीबिशन गैलरी भी इसी के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आदिल जी भी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से एक लंबी विरासत यहाँ पर चली आ रही है। हमारे साथ शहनाज जी भी हैं जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स का भी और पेरेंट्स का भी एक योगदान रहा है। आप इस पे रकम देखिए, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया में ये बिल्डिंग तैयार हुई थी। ये क्या कहते हैं, इस लेफ्ट साइड की बिल्डिंग जो ईस्ट ब्लॉक है, और राइट साइड की बिल्डिंग जो ये वेस्टर्न ब्लॉक है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 50,000 रुपए में ये बिल्डिंग तैयार हुई थी। कब तैयार हुई थी? अब आप ये सोचिए, 50,000 रुपये, आप बताइए कौन सा साल होगा आपके हिसाब से जो 50,000 रुपये में इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई? कितने साल पुरानी बात होगी ये? हम तो आइडिया नहीं लगा पाएंगे, आप ही बताइए कि 1950 की बात है। उस जमाने में तो 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते। एग्जैक्टली। तो ये 50,000 रुपये में ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई थी 1950 में। 76 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग बनवाई किसकी ओर से गई थी? ये बिल्डिंग बहुत लोगों ने मिलके बनाई थी। अलग अलग फैमिली से, अलग अलग जगहों से कंट्रीब्यूशन आए थे पैसों के, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खड़ी की गई थी। आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लेकर इसे तैयार किया गया था, तो कुछ एक मोटिव रहा होगा इस बिल्डिंग को तैयार करने के पीछे, वो क्या था? ऐसा है ना, जब पारसीज दिल्ली में आने लगे तो उनको एक जगह चाहिए थी रहने के लिए। आप दूर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, या इंडिया के अलग शहरों से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको रहने की जगह हो, एक धर्मशाला हो जहाँ पे आप आके रुक सकते हैं, कुछ टाइम बिता सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी जगह जाके अपना घर बनाएंगे ना, तो थोड़ा समय चाहिए होता है हर आदमी को आके सेटल डाउन करने के लिए। तो ये धर्मशाला उस लिए बनाई गई थी कि जो लोग बाहर से आएँ उनके लिए एक जगह हो जहाँ पे उनको श्रय मिले, खाना मिले, कुछ टाइम रहने को मिले। ये हमारे पारसी धर्म की सबसे पुरानी एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें जब मुगल बादशाह अकबर होया करते थे, उनका मतलब हुकूमत था देश के ऊपर, तो उस वक़्त हमारे ये महजी राना दस्तूर थे। नवसारी एक शहर है गुजरात में, उस ज़माने में जो छोटा गांव रहा करता होगा, 500-600 साल पहले की बात है ये। उस वक़्त महजी राना जो हमारे दस्तूर जी थे वो अकबर के कोर्ट में आए, जो उनसे मिले, और उनके दरबार में उन्होंने हमारे कम्युनिटी के बारे में बात की, हमारे कम्युनिटी के जो रिलीजन है उसके बारे में बात की,
और बादशाह अकबर जो उस वक्त मुगल बादशाह थे, वो इतने प्रसन्न हुए मैजी राणा से कि उन्होंने उनको आदेश में एक जागीर दी नवसारी में, इसको सनद बोलते हैं। और ये उस जागीर की ये रिकॉर्डेड फोटोग्राफ है जो ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल एक छोटा सा आइडिया चाहूंगी, इसमें लिखा क्या है? ये हाँ बताएं। लिखा है कि ये अकबर तो कुड नॉट राइट, ये है अबुल फजल का सील, ये अकबर बादशाह का सील है और नीचे सबकी सिग्नेचर्स है, ये छोटे छोटे, हाँ ये वाले में। और इसमें लिखा गया है कि गेलखड़ी एरिया नवसारी का, उसमें हम ये 250,000 यार्ड्स ज़मीन दे रहे हैं और आपको पारसियों के सबसे बड़े दस्तूरियान, इसका मतलब हेड प्रीस्ट बनाते हैं इस सील से। आइए अब उस गैलरी में चलते हैं जहां पारसी इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तियों की झलकियां संजोई गई है। किताबें, तस्वीर और वो यादें जो उनकी यात्रा की गाथा कहती है। तो चलिए आगे आपको वो भी दिखाते हैं कि दिल्ली पारसी अंजुमन की जब हम बात कर रहे हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर किसका कितना बड़ा योगदान रहा है और कैसे कैसे आज तक ये जो विरासत है वो लगभग 100 साल का सफर पूरा कर चुकी है। एग्जीबिशन है ना ये, हाँ ये एग्जीबिशन जो हमारा ये अलग अलग कैटेगरीज में बना है। तो पहले इधर आइए, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये हमारा जो अभी आपने धर्मशाला देखा उसकी फ़ोटो है। ये जो फाउंडेशन स्टोन लगाया था 1950 में, ये उस वक्त जो पारसी लोग थे जिन्होंने धर्मशाला बनाई, ये फ़ोटोग्राफ उनकी है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, ये 1941 में हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई तो उसकी सर्टिफिकेट की मतलब कॉपी की फ़ोटोग्राफ है ये, ठीक है। उससे पहले हमारा पहले यहाँ पे जो कब्रिस्तान था जहाँ पे कुछ पुरानी कब्रें हैं, उसमें आप डेट देखेंगे 1869 की डेट है, मतलब 150 साल से ऊपर की, मतलब क्योंकि आसपास की बात है ये। कब्रिस्तान आपने कहा तो मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि आप लोग जो जब भी किसी व्यक्ति का आप लोगों के धर्म में निधन हो जाता है तो उसके लिए दूसरे तरीके का प्रोसेस अपनाया जाता था और शाही सिस्टम बोलते हैं जो पहले हम लोग करते थे। और पहले जो पर्शिया में, ईरान में जब किसी की मृत्यु होती थी तो शरीर का जो सोल है, जो आत्मा है, वो तो चले जाती है, इसको मानना चाहिए कि वो चले जाती है और सिर्फ एक शरीर रह जाता है। तो अगर उस शरीर का भी किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए उस शरीर से, तो इसलिए शरीर को हम लोग जंगलों में, पहाड़ों में जाके रख देते थे कि जिसकी वजह से पक्षी, जंगली जानवर वगैरह उसको खा के उनका भी मतलब भला हो, उनका भी पेट भरे उसमें से। तो एक तरह से मरने के बाद भी शरीर किसी के काम आए, नेचर में खराब ना करे, नेचर को, नेचर में समा हो जाए, मतलब मिल जाए। इस तरीके से ये रीज़न था, पहले वो होता था। पर जैसे टाइम बढ़ गया, शहरें बन गए, गांव से छोटे शहर बने, छोटे शहर से बड़े शहर बने, तो बड़ा मुश्किल हो गया कि ये बॉडीज़ को कैसे ले जाया जाए, जंगलों में या पहाड़ों में कैसे रखा जाए। तो इसलिए फिर बैरियल सिस्टम भी शुरू हो गया। सब चीज़ों की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस भी बताया गया है। यही वो डिवाइन पावर है जिसको तब से लेकर अब तक यहाँ पूजा जा रहा है और इसी स्वरूप को माना जाता है। तमाम वो चेहरे देख सकते हैं जिनका योगदान रहा है। यहाँ पर ग्रुप फोटो है, मैं इसका महत्व भी जानना चाहूँगी। 1926 में पूरे दिल्ली में इतने पारसी थे और आप देख सकते हो कि यहाँ मिसेस सोराब जी श्रॉफ है, शहनाज इटालिया की फैमिली है, नानी नाना है। तो आपको बताएंगे कि ये कौन कौन है यहाँ। मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये करीब दिल्ली आए थे 1865-60 में, ठीक है। तो वो एक कंपनी के लिए आए थे काम करने के लिए, लेकिन और जब वो यहाँ आए उनको तो बहुत अच्छा लगा ये शहर, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई पारसी है ही नहीं। तो हर बार वो फ्रंटियर मेल जब आती थी दिल्ली में, वो जाके जो पारसियों लाहौर वगैरह जाते थे उनको पकड़ के कहते थे नहीं रुको, आप एक रात के लिए यहाँ तो रह जाओ, दिल्ली की हवा लो, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, हमारे साथ रहने लगो। तो उनके वजह से यहाँ की आमदनी बढ़ी पारसियों की। धर्मशाला के कमरे मूल रूप से पारसी यात्रियों के लिए बनाए गए थे ताकि दिल्ली आने वाले समुदाय के सदस्यों को ठहरने की सुविधा मिल सके। शुरुआती 50 सालों तक ये कमरे केवल पारसी समुदाय के लिए ही उपलब्ध थे
लेकिन समय के साथ नियम बदले और अब मामूली किराए पर कोई भी यहाँ ठहर सकता है। हमने धर्मशाला का जिक्र किया है, तो ये धर्मशाला जहां 1950 से लेकर 50 साल तक यही रूल था कि जो भी पर्शियन कम्युनिटी के लोग हैं वो ही इस धर्मशाला में आएंगे और ठहर सकते हैं, उनके ठहरने के लिए ये रूम है। लेकिन समय के साथ साथ इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी आकर इस धर्मशाला के अंदर रह सकता है और कुछ इस तरह के रूम रहेंगे। यहाँ देखिए बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं वो दी जाती हैं। एक कमरा जिसमें अब क्योंकि एसी की भी ज़रूरत पड़ती है, एसी है, इसके अलावा टीवी भी है, इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी रहता है। यहाँ पर एक बेसिक अमाउंट देकर रह सकते हैं और इस रूम को रेंट पे ले सकते हैं धर्मशाला, लेकिन समय के साथ साथ इन चीज़ों को चेंज किया गया है। परिसर में भिवंडी वाला बैंकेट हॉल भी है जो बाद में जोड़ा गया। ये शादियों, नवरोज उत्सवों, जश्न और सामुदायिक सभाओं का केंद्र है। इस कैंपस में एक ऐसी जगह भी है जहां पर सेलिब्रेशन होता है। जो पारसी लोग हैं, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, अपनी किसी भी खुशी के मौके पर इसी जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपने स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हॉल है और इस हॉल के अंदर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, इसके अलावा जैसे किसी और कम्युनिटी के लोगों को अगर किसी तरह का सेलिब्रेशन करना है तो वो भी रेंट पर यहाँ ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाया भी गया है कि गोदरेज ग्रुप ने दरअसल यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया था। तो इस हॉल का जो नाम है वो गोदरेज कल्चर सेंटर के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन कितना कितना किसकी ओर से दिया गया है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस हॉल को बनाने के लिए किसका कितना कितने रुपए का योगदान रहा है। इसके अलावा चलिए अब आपको अंदर इस हॉल की तस्वीर भी दिखाते हैं कि इस हॉल के अंदर क्या कुछ खास है और कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, कैसे इसे मेंटेन किया जाता है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। ये हॉल है जिसे ऑडिटोरियम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं। ज़्यादातर ये किसी भी सेलिब्रेशन या फिर स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो वो तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं जो पारसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, उनकी तस्वीरें, उन्हें याद करने के लिए गैलरी बनाई गई है। तो साइरस जी हमारे साथ हैं। साइरस जी ये बताइए कि इस अगर हम ऑडिटोरियम की बात करते हैं तो क्या यूज़ रहता है, कब कब आप लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पर जो है हमारे धार्मिक फंक्शंस होते हैं, नवरोज़ और पपेती, और हमारे यहाँ जो नॉन पारसी का फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि सत्संग होते हैं और शादियाँ होती है, नवजोत होते हैं। नवजोत मतलब जहाँ पर हम जनेऊ पहनाते हैं बच्चों को। तो अदर देन दैट हमारे यहाँ पर जो कल्चरल इवेंट्स है उसमें भी जैसे प्लेज है या शोज़ है, इस तरह का मल्टीपर्पज़ हॉल है हमारा। पारसी खाना ईरानी जड़ों और भारतीय, खास करके गुजराती प्रभावों का एक अनोखा फ्यूजन है। खट्टा मीठा स्वाद इसका हस्ताक्षर है। विनेगर या नींबू से खटास, गुड़ या सूखे मेवों से मिठास, मांस, अंडे, दालें और सूखे फल आम सामग्री है। आदिल जी चलिए शुरू भी करते हैं। आप सब लोग टेबल में, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ खाना शुरू करते हैं। और मेरे लिए तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि आज मैं पारसी खाना टेस्ट कर रही हूँ। तो आपके साथ कैमरे में भी बताऊंगी कि स्वाद कैसा है, क्योंकि दाल चावल तो हम अपने घरों में रोज़ाना खाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का है। धानसा जिसको कहा जाता है, ये देखिए ब्राउन राइस से बनाया जाता है। लेकिन पूरी रेसिपी तो आज हम जान कर रहेंगे जिन्होंने बनाया है और कैसे बनाया जाता है, क्या खासियत रहती है। पहले मैं टेस्ट करती हूँ और टेस्ट के साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि ये जो हम सैलेड कहते हैं इसे कचुम्बर यहाँ पे कहा जाता है। स्वाद तो वाकई लाजवाब है। इसमें कुछ मसाले ऐसे हैं जिसकी वजह से ये से बिल्कुल दाल चावल से भी अलग एकदम टेस्ट दे रहा है। तो अभी इसके सीक्रेट रेसिपी भी जानेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हमने धानसा के बारे में तो जान लिया, लेकिन मेरी प्लेट में ये दूसरी चीज़ें भी हैं, चटनी भी है, तो इनको क्या कहते हैं और कैसे इन्हें रेडी किया जाता है? ये है पैटिस, चटनी पैटिस। और एक्चुअली ये हमारा पूरा कम्युनिटी बहुत इंटरकल्चरल है। तो हमने जो ईरान से लाए हैं, इंडिया में मिलाया है मसाले, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से जो उन लोग जो कटलेट्स बनाते हैं, पैटिस बनाते हैं, ये पारसी पैटिस है। इसके अंदर ग्रीन चटनी है। हमारा खाना में सब कुछ थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है। लेकिन वर्तमान में समुदाय की संख्या घट रही है और दिल्ली में 500 से 700 सदस्य और पूरे भारत में लगभग 57,000।
फिर भी युवा पीढ़ी और प्रगतिशील सोच से ये विरासत आगे बढ़ रही है। आज के लिए फिलहाल दिल्ली दिल से के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी और दिलचस्प कोने, खास गली के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।